Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is P.B. Shelley. I will be discussing the life and works of P.B. Shelley in this video. आप अपने पास नोटपैड और बॉल पॉइंट रखिएगा ताकि आप नोट्स ले सकें. Let's get started. P.B. Shelley एक रोमांटिक पोइट हैं और ये 1792 में पैदा हुए थे. इनकी 4 छोटी बहनें थीं और एक इनका भाई था. He got his basic education from home. 1802 में he entered Sion House Academy. In 1804 he entered Eton College. There he acquired the name Mad Shelley. वहाँ उनको मैड शैले का नाम मिला था. यहाँ ये बेसिकली वहाँ उन्होंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया. ये बेसिकली इंटरेस्टेड थे साइंस में और ये जो थे ये काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते थे. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डोर के लॉक में वाइब्रेशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है. इन्होंने अपने क्लासरूम के डोर पर ही ये एक्सपेरिमेंट किया था और इनको किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता था. ये सिर्फ साइंस में इंटरेस्टेड थे. 1810 में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एंटर हुए. ये वहाँ पर एक लेक्चर लेते थे और लगातार 16 घंटे खुद से पढ़ते थे एक दिन के अंदर. वहीं पर 1810 में इन्होंने एक गॉथिक नावल ज़ेस्टॉजी लिखा था. ZASTOOZI ज़ेस्टॉजी. इस पॉइंट को नोट कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. 1810 में इन्होंने ये लिखा था और उसके अलावा इन्होंने पोस्ट ह्यूमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकल्सन नामी एक बुक भी लिखी थी. और इनके एक फ्रेंड थे थॉमस जेफरसन हॉग. इनके साथ मिलकर ये बुक्स को जो है वो पब्लिश करते थे और इनके ये फ्रेंड भी ऑक्सफोर्ड में ही बने थे. इससे पहले जिन इंस्टीट्यूट्स में भी शैले पढ़े वहाँ पर इनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑक्सफोर्ड में इनको अपना एक फ्रेंड बना लिया. ठीक है. उसके बाद इन दोनों ने ये दोनों जो हैं वो मिलकर बुक्स वगैरह पब्लिश किया करते थे और जो इनके फ्रेंड थे ये इनके साथ पोइट्री वगैरह में भी कोलैबोरेट करते थे. और इन्होंने एक एस्से लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथीस्ट. 1811 में ये लिखा था और ये इसका क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था जो कि उस टाइम पर एक्सेप्टेबल टॉपिक नहीं था. तो जब अथॉरिटीज़ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इनको मार्च 1811 में ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया और ये दोनों ऑक्सफोर्ड से चले गए. ठीक है. उसके अलावा अगस्त 1811 में हैरियट नाम की एक लड़की जो कि 16 साल की थी उसके साथ ये अपनी 19 साल की उम्र में जो है वो भाग गए थे. और इनकी एक टीचर थी एलिज़ाबेथ हिचर की जो है उनके साथ शैले जो है वो बड़ा अच्छा इनका रिलेशन था और शैले जो है उनके लिए बोलते थे सिस्टर ऑफ माय सोल और या फिर वो ये भी बोलते थे माय सेकंड सेल्फ. ठीक है. और क्वीन मॉब एक यूटोपियन एलेगरी थी जो कि शैले ने लिखी थी और ये जो है एक लार्ज पोइटिक वर्क है शैले का. शैले जो है इसके बाद लेक डिस्ट्रिक्ट चले गए थे और जहाँ उनकी मुलाकात हुई थी रॉबर्ट साउदी से. अच्छा, अब हुआ ये था कि जो शैले थे उन्होंने हैरियट के साथ शादी भी की थी और हुआ ये था कि जो शैले थे उनके फादर इस बात पर एग्रीड नहीं थे कि वो इनसे शादी करें. ठीक है. और हैरियट के जो घर वाले थे उन्होंने भी प्रिटेंड तो यही किया कि दे डोंट वांट हैरियट टू मैरी शैले, बट ऐसा नहीं था. असल में वो यही चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए और शैले ऐसा ही कोई कदम उठा लें कि हैरियट से शादी कर लें. और इन्होंने हैरियट से शादी कर ली थी. बाद में शैले बल्कि हैरियट को ये भी कहा करते थे कि तुमने मुझसे मेरी दौलत की वजह से शादी की है या इसलिए शादी की है बिकॉज आई वॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से जो शैले हैं उनका ताल्लुक़ था. तो जब शैले जो हैं लेक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट साउदी से और रॉबर्ट साउदी उनको मिलवाते हैं विलियम गॉडविन से. और ये जब वहाँ जाकर रहते हैं तो फिर ये वहाँ पर
जो है लैटिन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो लैटिन वगैरह लैटिन लैंग्वेज जो है उसको पढ़ते हैं। और गॉविन के घर पर अक्सर जाते होते हैं। और विलियम गॉविन जो हैं उनकी 3 बेटियां थीं, उनमें से एक बेटी का नाम था मैरी, जिससे शैले जो है ही वॉज मैडली इन लव, यानी उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है। और फिर क्या था कि वो बाद में मैरी शैले बनी, यानी इन दोनों की आपस में बाद में शादी हो गई। लेकिन पहले इन्होंने हैरियट से शादी की थी और 1814 में शैले ने अपनी वाइफ हैरियट को जो है वो छोड़ा था। और उस वक्त जब उनको छोड़ा था तो वो प्रेग्नेंट थी और इनसे इनकी एक बेटी थी। और मैरी जो है उसके बाद 1814 में ये मैरी के साथ स्विट्ज़रलैंड गए थे। 1816 में ये लोग वहाँ से मतलब 1816 में ये लोग वहाँ दोबारा गए स्विट्ज़रलैंड में। 1814 में जाने के बाद वापस आ गए और 1816 में ये दोनों दोबारा गए। अब जब ये पहले गए थे 1814 में, उस वक्त इनकी बहन मैरी की एक बहन भी इनके साथ थी, लेकिन 1816 में ये दोनों खुद गए। और फिर जब इसकी वाइफ जो हैं हैरियट, इनकी डेथ हुई, तो इसके बाद इनकी डेथ के बाद शैले ने जो है वो मैरी से 1818 में जो है वो शादी की। 1818 में नहीं, वही जब डेथ हुई तब शादी की। और 1818 में ये इटली गए। और 1820 में अच्छा, जब ये वहाँ इटली का सफ़र वगैरह कर रहे थे और बाकी जो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड वगैरह का सफ़र किया, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे लोग पोइट्स वगैरह को पढ़ा। शेक्सपियर को इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसके अलावा बायरन वगैरह को और ब्राउनिंग को पढ़ा। मुख्तलिफ रोमांटिक पोइट्स को इन्होंने पढ़ा और उनसे ये काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस भी हुए। और 1818 जो है 1818 में ये इटली गए और जॉन कीट्स से भी ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे। और 1820 में जो है ये इनको जो है वो जॉन कीट्स की इलनेस के बारे में जब पता चला, तो उन्होंने उनको पीसा नाम की जगह इटली में है वहाँ पर इनवाइट किया। जॉन कीट्स वॉज ऑलरेडी प्लानिंग टू गो टू इटली, तो वो फिर पीसा उनके पास गए थे। जॉन कीट्स जो थे उनको इलनेस क्या थी, उनके डॉक्टर ने उनको कहा था कि यूर लंग्स विल नॉट वर्क इन द कमिंग विंटर्स। तो जब ये सब हुआ तो उस वक्त उनको जो है वो जॉन कीट्स की इलनेस की वजह से जॉन कीट्स जो हैं वो वहाँ आ गए। और उसके बाद जो कीट्स हैं उनकी डेथ पर एक इन्होंने एलर्जी भी लिखी थी, जिसको अडोमसिया कहते हैं। और ये जो अडोमसिया नाम की है एलर्जी, ADOMOIS, ये इसका स्पेलिंग है। और जो शैले हैं उन्होंने बहुत सारे पोइटिक वर्क्स प्रोड्यूस किए। एंड जो शैले हैं वो जिस तरह वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ नेचर को पसंद करते थे और उस पर पोइट्री करते थे, शैले जो हैं वो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर, जैसे कि क्लाउड्स, स्काईलार्क वगैरह, या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वेदर्स, इन चीज़ों पर बात करते थे। तो इनकी जो फेमस पोइम्स हैं उनमें क्लाउड और जिमेंडियस और टू वेस्ट विंड, स्काईलार्क वगैरह शामिल हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोइट हैं। और ये जो हैं इनकी जब डेथ हुई थी तो उस वक्त इनकी जो बोट थी वो डूबी थी और बोट के डूबने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। जब इनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त इनकी पॉकेट में जो है वो कीट्स की एक पोइम जो है वो मौजूद थी। दिस वाज ऑल अबाउट PB शैले एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग the explanations of different poems of Shelley in my next videos. Subscribe to the YouTube channel and like the video.